सुना था कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। यह कहावत आपने भी कई बार सुनी होगी, लेकिन सवाल यह है कि ये हाथ लंबे किसके लिए हैं? सिर्फ आम जनता के लिए या उन अपराधियों के लिए जो पुलिस की नाक के नीचे से करोड़ों की चोरी कर ले जाते हैं? दोस्तों, इन दिनों बिहार के गोपालगंज जिले का थावे मंदिर चर्चा का विषय बना हुआ है। मंदिर में करोड़ों रुपए की चोरी हो गई है, लेकिन अभी तक चोर प्रशासन के गिरफ्त से बाहर है। अपराधी अब भी बेखौफ घूम रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार और आप देख रहे हैं नवाचार भारत। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के गौरव, आस्था का केंद्र कहे जाने वाले थावे भवानी मंदिर की, जहां चोरों ने न केवल माता के आभूषण चुराए हैं, बल्कि पुलिस प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। मंदिर में चोरी हुए 72 घंटे से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिली है। गोपालगंज पुलिस क्या कर रही है? क्यों अभी तक चोर नहीं पकड़ा गया है? क्या राज्य के पुलिस के हाथ इतने छोटे पड़ गए हैं कि सीसीटीवी फुटेज मिलने के बावजूद अभी तक चोर नहीं पकड़ा गया है? इस तरह के तमाम सवाल सोशल मीडिया पर कहे जा रहे हैं। दोस्तों, गोपालगंज सिवान नेशनल हाईवे पर स्थित प्रसिद्ध थावे मंदिर में गुरुवार की रात को जो हुआ, उसने सबको झकझोर कर रख दिया। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का फायदा उठाकर चोरों ने पीछे के रास्ते से सीढ़ी लगाकर मंदिर में प्रवेश किया, कटर से ताले काटे और करोड़ों रुपए का सामान चोरी करके ले गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक चोर ने सोने का मुकुट, सोने की छतरी, कीमती जेवरात और दान पेटी लेकर रफू चक्कर हो गया। इतने समय बाद भी न चोर पकड़ा गया है और न ही चोरी का सामान। हैरानी की बात यह है कि मंदिर से कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी मौजूद है और मंदिर परिसर में सुरक्षा के लिए 4 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। लेकिन जब चोर करोड़ों का माल समेट रहे थे, तब हमारी सुरक्षा व्यवस्था चैन की नींद सो रही थी। जब लोगों ने सुबह मंदिर के बाहर और गर्भगृह के आसपास बिखरा सामान देखा तो पता चला कि यहाँ चोरी हो गई है। ये खबर सुनते ही वहाँ लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर घटना का मुआयना किया। वहीं लापरवाही बरतने वाले 4 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सिर्फ सस्पेंशन काफी है या सुरक्षा कर्मियों को सोने की तनख्वाह दी जाती है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को जब खंगाला गया तो उसमें 2 युवक माता का मुकुट, छतरी और दान पेटी ले जाते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, थावे वाली मैया के मंदिर की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब भी देश के प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो अपने भाषण में थावे का नाम जरूर लेते हैं। थावे गोपालगंज ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को देश में एक अलग पहचान दिलाता है। देखा जाए तो इसका इतिहास भी काफी दिलचस्प है। पुराने मान्यताओं के अनुसार थावे मंदिर हथुआ राज्य में आता था। यहाँ आज भी मंदिर के सामने जर्जर अवस्था में एक किला मौजूद है, जो इसका जीता जागता उदाहरण है। कहा जाता है कि एक समय में यह महल हथुआ स्टेट के राजा मनन सिंह का हुआ करता था। राजा मनन सिंह खुद को माता रानी का बहुत बड़ा भक्त मानते थे। उस समय राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था। लोग दाने दाने को तरसने लगे थे। कहीं भी खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा था। उसी राज्य में एक हर्षु नाम का भगत रहता था। हर्षु भगत भी माँ का बहुत बड़ा भक्त था, जो बिना किसी स्वार्थ के माँ की भक्ति करता था। जब राज्य में अकाल पड़ा तो वो घास काटता था। जब वो एक दिन घास काट के घर लेके आया और सुबह उठकर देखा तो वो अनाज का रूप ले लिया था। धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल गया। राजा मनन सिंह ने जब ये बात सुना तो उन्होंने हर्षु को बुलाया और कहा कि माता को यहाँ बुलाओ। हर्षु ने राजा से कहा कि जैसे ही यहाँ माँ आएगी वैसे ही यहाँ सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। लेकिन फिर भी राजा मनन सिंह नहीं माने और मजबूरन उन्होंने माता को बुलाने को कहा। हर्षु भगत के आवाहन से देवी माँ कामाख्या से चलकर पटना और सारण के आमी होते हुए थावे पहुंची। जैसे ही माता का आगमन हुआ वैसे ही राजा मनन सिंह का महल गिर गया और मनन सिंह उसी में दबकर मर गए। ये तो रहा इतिहास की बात। चलिए वापस खबर पर चलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही सारण रेंज के डीआईजी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, गोपालगंज के सांसद आलोक कुमार सुमन थावे पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना करते हैं तथा इसे सुरक्षा में चूक बताते हैं। बता दें, जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया गया है, जो लगातार आसपास के जिलों में छापेमारी कर रही है। इतना ही नहीं, गोपालगंज पुलिस ने चोरों का पहचान कराने वालों के लिए 1 लाख रुपए का नगद इनाम भी घोषित किया है। लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीबन 8 महीने पहले ही झारखंड के व्यापारी अखिल प्रसाद श्रीवास्तव ने 251 ग्राम का मुकुट माता रानी को चढ़ाया था।
जिसका कीमत करीबन 51 लाख रुपए बताया जा रहा है। मुकुट और छतरी चोरी होने के बाद जिले के बाहुबली कुचायकोट के जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे ने 22 दिसंबर के सुबह 10 बजे पूरे परिवार के साथ माता को सोने का मुकुट चढ़ाने का घोषणा भी किया है। बाकी आपको ये खबर कैसी लगी इसे जरूर शेयर कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।